हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सैदपाल आपके साथ फिर हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन की लाइंस का इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के वोकैबुलरी वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको दे दूंगा कि जिससे आपको आसानी हो जाएगी उसमें से अपनी पसंद के सेंटेंसेस ढूंढने में और वोकैबुलरी यूज करने में, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें यही करना है, उसकी रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई चांस नहीं है कि स्कोर इंक्रीज ना हो अगर आप इसे फॉलो करते हैं। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप सिर्फ फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मैं आपका ओवरऑल लेवल बहुत अच्छा ले जाऊंगा, बहुत ऊपर ले जाऊंगा और वादा करता हूं कि आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा, कोई ग्रामर की बुक से नहीं मिलेगा और कोई दूसरी बुक से नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी आसानी से जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज का हम लेसन शुरू करते हैं। फर्स्ट है A decimal grid leads to a torturing line। A decimal अंडरलाइन है, इसका मतलब है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो ज्यादा लालच हमें टॉर्चरिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। टॉर्चरिंग दुखदायी जिंदगी जो आपको दुख दे उस तरफ ले जाता है। तो अबैसिमल वर्ड आप अत्यधिक के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं कि अबैसिमल रीजंस हैं किसी चीज के पीछे। अबैसिमल रीजन के अलावा अबैसिमल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। अत्यधिक चीज जहां पर भी है वहां पर आप अबैसिमल यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रीड मतलब लालच, लीड्स ले जाता है, टू ए टॉर्चरिंग लाइफ हमें ज्यादा लालच टॉर्चरिंग तकलीफ में जिंदगी की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट है वी शुड एक्लेम दोज पीपल। हमें उन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। हु डू प्लांटेशन, जो पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आप, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैब करवा दूं और उसको आप अपने तरीके से यूज कर लें, कहीं पे भी कोई वर्ड सेट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमने वर्ब के तौर पर इसे यूज किया हुआ है। वी शुड एक्लेम, हमें तारीफ करनी चाहिए उन लोगों की जो प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन विन एक्लेट्स फॉर हेल्पिंग पुअर। विन आएगा एक्लेट्स के साथ, तो एक्लेट्स के साथ विन हमेशा यूज करना है। इसका मतलब है प्रशंसा प्राप्त करना। तो सरकार जो है वो प्रशंसा प्राप्त कर सकती है किस वजह से? हेल्पिंग पुअर, गरीबों की मदद करे। अगर सरकार गरीबों की मदद करती है तो वो प्रशंसा के काबिल हो सकती है, प्राप्त कर सकती है प्रशंसा। नेक्स्ट है one will face problem if he or she accomplishes criminal। साथी होना मुजरिम का। एक वन, क्योंकि हम इन जनरल यूज करते हैं तो किसी का नाम नहीं ले सकते, तो एक आदमी जो है वो प्रॉब्लम फेस करेगा अगर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, अगर उसका संबंध बैठना उठना, उसका रहना, खाना पीना, आना जाना किनके साथ है? क्रिमिनल्स के साथ। तो इससे क्या होगा? वन विल फेस प्रॉब्लम इफ ही शी अकम्प्लिशेस क्रिमिनल। तो पेरेंट्स को यही डर रहता है कि हमारे बच्चे कहीं क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ अकम्प्लिश ना हो, मतलब साथी उनके साथ ना हो। नेक्स्ट है ओवर आवर व्यूज डू नॉट अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। हमारे जो विचार हैं वो नहीं मिलते, मतलब एक दूसरे को नहीं समझते हम,
our views do not accord with occidental people. occidental का मतलब वेस्टर्न वर्ड ना यूज कीजिए बार बार, उसकी जगह ऑक्सीडेंटल यूज कीजिए। इसका मतलब है पश्चिम में रहने वाले लोग जो हैं उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, वो हमारे विचारों को नहीं समझते, हम उनके विचारों को नहीं समझते। तो our views do not accord with occidental people. नेक्स्ट है believe in yourself and anything is possible. ये एक अच्छी लाइन है। अपने आप में भरोसा करो तो कुछ भी संभव है। तो अगर हमने सक्सेस की डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ और बिलीव इन oneself and anything is possible. कुछ भी संभव है। नेक्स्ट है the way to get success is quit talking and begin doing. The way to get success, कामयाबी हासिल जो करना चाहता है आदमी या कामयाबी के लिए क्या छोड़ना होगा? टॉकिंग, बातें छोड़नी होगी और शुरू क्या करना होगा? करना, डूइंग, करना शुरू करना होगा, बातें छोड़नी होगी एक अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो। डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, उस वक्त मत रुक जाओ जब तुम थक जाओ। स्टॉप व्हेन यू आर डन, उस वक्त रुको जब काम पूरा हो जाए। तो ये भी सक्सेस का मंत्र है, ये कामयाब होने का तरीका है कि डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। नेक्स्ट है पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, मतलब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आप कहते हैं कि आपसे ये नहीं होगा। मान लो आपसे आईएलटीएस का टेस्ट आप दे चुके हैं, कई बार क्लियर नहीं हो रहा, आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उससे डिप्रेशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी लाइन है कि पीपल थ्रो स्टोन एट यू, लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, डू नॉट थ्रो देम बैक, उन्हें वापस मत मारिए उन पत्थरों को। अगर वो बुरा भला कहते हैं उन्हें बुरा भला मत कहो। कलेक्ट देम, उन पत्थरों को इकट्ठा कर लो। कलेक्ट देम और सारे पत्थर इकट्ठे करके एंड बिल्ड एन एम्पायर, एक इमारत खड़ी कर लो, अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर लो उन पत्थरों से जो लोगों ने तुम पर फेंके। मतलब कि उसका अपनी क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिटिसिज्म से मत दो, क्रिटिसिज्म का जवाब कामयाब होके दो। लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर दो। ये एक बहुत अच्छा जवाब होगा उन लोगों के लिए जो आपको कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। इम्पॉसिबल शब्द आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आप सिर्फ वीडियोस फॉलो कीजिए, मैं आपको किसी कीमत पर हारने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू फेल इन लाइफ और इन इंग्लिश। So people throw stone at you, do not throw them back, collect them all and build an empire. Next, push yourself, मतलब अपने आप को धकेलो, अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाओ। Because क्यों? No one else is going to do it for you. कोई आपके लिए ये नहीं करेगा, कोई दूसरा आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुश नहीं करेगा। आपको खुद को ही अपने आप को पुश करना होगा अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ।
द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट ग्रेट फ्यूचर। आप पंडितों के पास जाते हैं ना, हाथ दिखाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, तो अपने फ्यूचर को, एक अच्छे महान फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, इज टू क्रिएट इट। इसको बनाओ, फ्यूचर को बनाओ, ये आपके हाथ में है, इट इज इन योर हैंड। कुंडलियों से, डेस्टिनी से, न्यूमरोलॉजी से, केमिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब होंगे जब आप अपनी कामयाबी की इमारत खुद बनाएंगे। आपको खुद बनानी होगी अपनी कामयाबी की इमारत। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। इसको बनाओ, क्रिएट करो। नेक्स्ट, योर गोल्स माइनस योर डाउट्स। अगर आप अपने उद्देश्य में से अपने शक माइनस कर दें तो क्या बचता है? अगर आप अपने जिंदगी का जो एम है, जो मोटिव है, जो गोल है, जो उद्देश्य है आपका, जो लक्ष्य है आपका, उसमें से अपने जो आपको शंकाएं हैं, जो आपको डाउट्स हैं, उनको माइनस कर दीजिए तो इक्वल टू योर सक्सेस और रियलिटी। तो उसके बराबर आपको सच मिल जाएगा और कामयाबी मिल जाएगी। अपने जिंदगी में क्या करना है? अपने उद्देश्य में से अपने शक माइनस कर दीजिए। आप डाउट मत कीजिए अपने आप पर, किसी की बातों पर डाउट मत कीजिए। कोई आपको डाउट क्रिएट करवाता है कि यार तुमसे ये तो नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो सकेगा, मुझे नहीं लगता, तो ऐसी बातें जो है जो आपको डाउट में डाले उनको छोड़ दीजिए। अपने गोल में से डाउट को बिल्कुल माइनस कर दीजिए, तो आप कहां पहुंचेंगे? इक्वल टू सक्सेस एंड इक्वल टू रियलिटी। नेक्स्ट है, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा बहादुर हैं। स्ट्रॉन्गर देन यू सीम। ताकतवर हैं जितने लगते हैं। जितने आप अपने आप को ताकतवर लगते हैं, आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। एंड स्मार्टर देन यू थिंक। और स्मार्ट हैं, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, जितना आप सोचते हैं। मतलब अपने आप को आप जो भी एवेल्युएट करते हैं, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव। उससे ज्यादा बहादुर हैं आप जितना आप बिलीव करते हैं। जितना आपको विश्वास है ना, उससे ज्यादा बहादुर हैं आप। और स्ट्रॉन्गर देन यू सीम। और ताकतवर हैं जितने आपको लगते हैं आप कि मैं इतना ताकतवर हूं। और स्मार्टर हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा। और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये एक फैक्ट है। अगर आप उन पे बिलीव करते हैं तो मैं ये आपको 100% सच बता रहा हूं कि यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। We should lay by some money for future. Lay by का मतलब भविष्य के लिए बचाना। We should, हमें क्या चाहिए? Lay by some money, हमें कुछ पैसा बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए। सेव तो हर कोई वर्ड यूज करेगा, तो सेव बहुत कॉमन वर्ड है, सेव मत यूज कीजिए, उसकी जगह यूज कीजिए ले बाय। वी शुड ले बाय मनी और मोबाइल एसेट्स और फिक्स एसेट्स जो भी है, इससे हम फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं।
लास्ट है गवर्नमेंट हैज laid out a lot of money in new projects. Lay out, lay by का मतलब था बचाना, lay out का मतलब है योजना. Government has laid out, सरकार ने जो योजना बनाई है, laid out योजना में बहुत पैसा लगाया है, जो नए प्रोजेक्ट हैं इससे रिलेटेड है टू एनवायरमेंट. Government has laid out a lot of money in new projects related to environment. इसको लाइक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. environment हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज होता है, हो सकता है एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रोड्स आ जाती है उसमें, और ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया. तो सरकार ने योजनाओं में बहुत पैसा लगाया है. ये कॉमन सी लाइन है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. यहाँ माँ बाप बहुत सारा पैसा योजनाबद्ध तरीके से बच्चों की एजुकेशन में लगाते हैं, वहां पर भी ये लाइन यूज हो जाएगी. मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से आप अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स निकालेंगे और सेंटेंसेस आप समझेंगे, और जो मैंने आपको मोटिवेट किया है वो आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको कि आप एक्चुअल में बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं.